जरा रुकिए। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं तो शायद उसका जवाब देना आसान नहीं होगा। आखिर क्यों एक ही परिवार में पीढ़ियों तक सिर्फ बेटियां ही जन्म लेती हैं, जबकि किसी दूसरे परिवार में लगातार बेटे? क्या यह सिर्फ प्रकृति का नियम है या फिर इसके पीछे कोई ऐसा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है जिसे समय के साथ हम भूलते चले गए? जब भी किसी घर में बेटी जन्म लेती है तो लोग अलग अलग बातें करते हैं। कोई कहता है इस बार भी बेटी हुई, कोई कहता है भगवान ने बेटा नहीं दिया, और कुछ लोग तो इसे भाग्य से जोड़ देते हैं। लेकिन क्या भगवान सच में किसी घर को बेटी और किसी घर को बेटा बिना किसी उद्देश्य के देते हैं? सनातन धर्म में जन्म को केवल एक जैविक घटना नहीं माना गया है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण आत्मा को नित्य और अविनाशी बताते हैं। वहीं कई धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं में यह विचार मिलता है कि जन्म, कर्म और आत्मा की यात्रा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन सावधान, आज इंटरनेट पर इस विषय पर बहुत सी ऐसी बातें कही जाती है जिनका स्पष्ट आधार हर बार शास्त्रों में नहीं मिलता। इसलिए आज का वीडियो किसी अंधविश्वास को फैलाने के लिए नहीं, बल्कि इस प्रश्न को धार्मिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास है। और वीडियो के अंत तक आपको एक ऐसी बात समझ आएगी जिसके बाद शायद आप बेटी के जन्म को कभी भी सिर्फ एक संयोग नहीं कहेंगे। जरा अपनी आंखें बंद करके सोचिए, एक घर जहाँ एक नन्ही बच्ची जन्म लेती है। कुछ चेहरों पर मुस्कान होती है और कुछ चेहरों पर मायूसी। आखिर क्यों? क्या इसलिए क्योंकि वह बेटी है? अगर ऐसा है तो सबसे पहले हमें अपनी सोच से सवाल करना होगा। सनातन परंपरा में नारी को केवल एक संतान नहीं माना गया। अनेक धार्मिक परंपराओं में उसे शक्ति, करुणा और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। यही कारण है कि देवी लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा तीनों स्त्री स्वरूप में पूजी जाती हैं। यही वजह है कि कई परिवार बेटी के जन्म को शुभ मानते हैं। लेकिन फिर सवाल वही है, अगर बेटी शुभ है तो हर घर में बेटी क्यों नहीं? और अगर बेटा भी ईश्वर की ही देन है तो किसी घर में सिर्फ बेटियां और किसी घर में सिर्फ बेटे क्यों? इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए हमें एक और बात समझनी होगी कि सनातन धर्म जन्म को किस नज़र से देखता है। अगर हम सनातन धर्म के ग्रंथों को पढ़ें तो एक बात बार बार सामने आती है कि मनुष्य सिर्फ शरीर नहीं है, असल पहचान है आत्मा। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है, बस शरीर बदलते हैं, लेकिन आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है। यही कारण है कि सनातन परंपरा में जन्म को केवल एक नई शुरुआत नहीं, बल्कि आत्मा की एक और यात्रा माना गया है। लेकिन अगर आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है तो क्या वह किसी भी घर में, किसी भी परिवार में यूं ही जन्म ले लेती है? धार्मिक परंपराओं में एक मान्यता मिलती है कि आत्मा का जन्म उसके कर्मों और ईश्वर की व्यवस्था से जुड़ा होता है, यानी जन्म को केवल संयोग नहीं माना जाता। लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि किसी घर में बेटी होना पुरस्कार है और बेटा होना दंड, या इसका उल्टा। शास्त्र ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं देते, बल्कि ये बताते हैं कि हर आत्मा अपने जीवन में कुछ अनुभवों, रिश्तों और सीखों के लिए जन्म लेती है। रिश्ते संयोग नहीं, अवसर भी माने जाते हैं। ज़रा सोचिए, कुछ लोग पहले ही मुलाकात में अपने लगते हैं और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें निभाना बहुत कठिन लगता है। ऐसा लगता है कि बस ये दूर चले जाएं तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। सनातन परंपरा में एक विचार यह भी मिलता है कि कई रिश्ते कर्मों के कारण बनते हैं। इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि माता पिता और संतान का संबंध भी केवल जैविक नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा हो सकता है। यानी जिस घर में कोई बेटी जन्म लेती है वह केवल उस परिवार की संतान नहीं, बल्कि उस परिवार की जीवन यात्रा का भी हिस्सा बनती है। और सबसे बड़ी गलतफहमी पता है क्या है? आजकल सोशल मीडिया पर अक्सर कहा जाने लगा है कि जिस घर में बेटियां होती हैं उन्हें पिछले जन्म में बहुत पुण्य किए होंगे। लेकिन यहाँ हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। ऐसी बातें धार्मिक व्याख्याओं और लोक मान्यताओं में मिलती हैं, लेकिन हर बात का स्पष्ट और सीधा उल्लेख एक ही शास्त्र में नहीं मिलता। इसलिए हमें किसी परिवार के बारे में केवल इस आधार पर निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि उनके घर बेटा है या बेटी। सनातन धर्म का मूल संदेश इससे कहीं बड़ा है। हर आत्मा सम्मान की अधिकारी है
और हर जन्म अपने साथ एक उद्देश्य लेकर आता है। लेकिन फिर भी अगर हर आत्मा का जन्म किसी उद्देश्य से होता है तो क्या बेटी का जन्म भी किसी विशेष संदेश के साथ जुड़ा हो सकता है? क्यों अनेक धार्मिक परंपराओं में बेटी को लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया? क्या यह सिर्फ एक कहावत है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक अर्थ छिपा है? अगर आपने कभी किसी घर में बेटी के जन्म पर बुजुर्गों को यह कहते सुना हो कि लक्ष्मी आई हैं, तो क्या आपने कभी ये सोचा कि ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या सचमुच हर बेटी देवी लक्ष्मी का अवतार होती है या इसके पीछे कोई गहरा संदेश छिपा है? सनातन परंपरा में देवी लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वे समृद्धि, सौभाग्य, करुणा और मंगल की प्रतीक मानी जाती है। इसलिए बेटी को लक्ष्मी कहना किसी चमत्कार का दावा नहीं, बल्कि सम्मान और शुभता का प्रतीक माना गया है। यही कारण है कि हमारे त्योहारों, कन्या पूजन और अनेक धार्मिक परंपराओं में बालिकाओं का सम्मान किया जाता है। यह संदेश देता है कि समाज तभी आगे बढ़ेगा जब नारी का सम्मान होगा। जैसे कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, अगर किसी घर में बेटी का जन्म हुआ है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह परिवार दूसरों से बड़ा पुण्यवान हो गया है। और अगर किसी घर में बेटा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कम भाग्यशाली है। धर्म हमें तुलना करना नहीं सिखाता, धर्म हमें हर जीवन का सम्मान करना सिखाता है। बेटा हो या बेटी, दोनों ईश्वर की देन है, फर्क केवल हमारे देखने के नजरिए का है। तो आखिर इस पूरे विषय का निष्कर्ष क्या है? क्या शास्त्र यह कहते हैं कि सिर्फ बेटियां होना किसी विशेष कर्म का निश्चित परिमाण है? नहीं, ऐसा स्पष्ट और सार्वभौमिक कथन धर्म ग्रंथों में कहीं नहीं मिलता है। लेकिन शास्त्र और सनातन परंपरा हमें एक बात जरूर सिखाती है कि हर आत्मा मूल्यवान है और हर जन्म का सम्मान होना चाहिए, और बेटी कभी बोझ नहीं हो सकती। जिस समाज में नारी का सम्मान होता है वहाँ सुख, शांति और समृद्धि का महत्व बार बार बताया गया है। इसलिए बेटी को कमजोरी नहीं, परिवार की शक्ति समझना ही सनातन संस्कृति का मूल संदेश है। अगर आज का वीडियो आपके सोचने का नजरिया थोड़ा भी बदल पाया तो उसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाए जो आज भी बेटी और बेटे में भेद करते हैं। और अगर आपके मन में भी ऐसा कोई सवाल है जिसका उत्तर आप धर्म ग्रंथों की दृष्टि से जानना चाहते हैं तो उसे कमेंट में ज़रूर लिखिए। शायद अगला वीडियो उसी सवाल पर हो। राधे राधे।